अर्जुन का तो मुंह लटक गया, सोच में पड़ गए अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। भगवान तुरंत बोले, अर्जुन धर्मशास्त्र ने यह भी आदेश दिया है, आतताई बधारहण, आतताई कोई भी क्यों ना हो उसे किसी भी हालत में जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। इसने सोते हुए बच्चों को मार करके आतताई का काम किया है, इसलिए कोई भी हो तुम्हें छोड़ना नहीं है इसे। अर्जुन ने कहा, धन्य है प्रभु, आप मुझे सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? आप ही अपने श्रीमुख से कह रहे हो कि ब्राह्मण कैसा भी हो मानना नहीं, अब आप कह रहे हो आतताई कोई भी हो छोड़ना नहीं। ये ब्राह्मण देवता है, गुरु जी का बेटा है, पर इसने सोते हुए बच्चों को मार के आतताई का काम किया है। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणिर्धरापा क्षेत्र दारापहर्ता च सडेते आततायनः, ये 6 प्रकार के आतताई कहलाते हैं। इसलिए इसको आतताई होने के नाते छोड़ना नहीं है। तो फिर करना क्या है सरकार? फैसला हमने आपसे मांगा था, आपने तो और उलझा दिया। भगवान बोले, हम तो धर्मशास्त्र की बात बता रहे थे, बता दी, अब जो अभीष्ट हो वो करो। अर्जुन भी पक्के चेला है। सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरुदेव के अभिप्राय को ठीक से समझे। शिष्य जब अपनी आत्मा को गुरु में सर्वथा प्रतिष्ठित कर देता है तो गुरु की और शिष्य की आत्मा एक हो जाती है। फिर गुरु को आदेश नहीं देना पड़ता, गुरुदेव जो सोचते हैं वह भी शिष्य समझ लेता है, क्योंकि दोनों की आत्मा एक है। दोनों के अंतर्भाव एक है। यदि गुरु को आज्ञा दे के समझाना पड़ रहा है, इसका मतलब शिष्य की अभी पूरी श्रद्धा और पूरा समर्पण नहीं हुआ है। जिस दिन शिष्य सच्चे मन से गुरुदेव को आत्मसमर्पण कर देगा तो आत्मसमर्पण का मतलब है अपनी आत्मा को गुरुदेव में प्रतिष्ठित कर देना। तभी यह संभव है कि गुरुदेव को उलझन हुई कि मैं माला पहनाऊं ठाकुर जी को या अपने शिष्य के जहाज को किनारे लगाऊं। गुरुदेव को भाव जगत में ये दुविधा हुई और दरवाजे पर बैठा शिष्य गुरुदेव की मानसिक उलझन को जान गया और तुरंत बाहर से आवाज लगाई, गुरुदेव प्रेम से माला पहनाइए, जहाज बिल्कुल सुरक्षित है। श्री नाभाजी के चरित्र में आपने भक्तमाल में सुना होगा। भक्तमाल के रचयिता गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज, गुरुदेव ने मन में सोचा और नाभाजी ने समझ लिया। यह है गुरुदेव में अपने आत्मसमर्पण करने का चमत्कार। अर्जुन पक्के चेला है, कह चुके हैं, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हूं, आपकी शरण में हूं, तुम्हारा शिष्य हूं। और जब तक शिष्यस्ते हम नहीं कहा तब तक भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया। उपदेश गुरु बन के तब देना चाहिए जब सामने वाला चेला तो बने, श्रद्धा तो करे। अर्जुन ने बहुत बातें करी पर भगवान खड़े खड़े सुनते रहे और जैसे ही कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, तो भगवान को लगा भी लगता था हमारे जीजा जी बोल रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बहनोई भी तो हैं, तो भगवान ने कहा यदि जीजा जी बोल रहे हैं तो बोलते रहे। पर जब कहा कि नहीं नहीं, अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण से कितने संबंध हैं गिनाने बड़े मुश्किल हैं। मां मेरे फुफेरे भाई भी हैं, पक्के मित्र हैं, रथी सारथी हैं, साले बहनोई हैं, गुरु चेला हैं। अब बताओ, तो है मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव। तो भगवान बोले अन्य नातों के माध्यम से तुम कह रहे हो तो हम नहीं बोलेंगे,
बहनोई साहब बोल रहे हों या मित्र बोल रहे हों या भाई बोल रहे हों तो उपदेश नहीं देना चाहिए। चेला बोले, चेला गुरुदेव में पूरी श्रद्धा के साथ बोले तब गुरु को उपदेश देना चाहिए, क्योंकि जब तक गुरुदेव में श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण का भाव नहीं होगा, तब तक उसकी वाणी का प्रभाव नहीं होगा। और इसलिए युधिष्ठिर जी ने भी शोक की बातें करी, भगवान ने समझाया तो खूब, पर उपदेश नहीं दिया। उपदेश पितामह भीष्म से दिलवाया, क्योंकि वो चेला नहीं बने, बड़े भाई बन करके बात कर रहे थे। तो बड़े भाई को छोटा भाई कैसे उपदेश दे? समझा दिए, उपदेश नहीं दिए। उपदेश गुरु देते हैं कब? जब सामने वाला शिष्यत्व ग्रहण करे, तब श्रद्धा करे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन समझ गए प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। मारना गला काटने से ही नहीं होता। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। प्रतिष्ठित व्यक्ति का बड़े समाज में अपमान हो जाना ही उसकी मृत्यु है। अश्वत्थामा के सिर से चमकती मणि को निकाल के धक्का मार के वहां से अपमानित करके भगा दिया। स्थानान निर्यापणम तथा, ये अपमान मौत से भी बढ़ करके है, क्योंकि मृत्यु का कष्ट जीवन में एक बार सभी को उठाना पड़ता है, मृत्यु का सामना सबको करना पड़ता है। पर जो इतना घोर अपमान होता है, वो उस अपमान का जितनी बार स्मरण करता है उतनी मौत मरता है। संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। करोड़ों मौत मरता है। अश्वत्थामा अपमानित होकर वहां से चला तो गया, और मन में ठान लिया कि सचमुच इस वंश में अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बचा तो कोई है नहीं, पर हां एक है, वीर गति को प्राप्त हुए अभिमन्यु का पुत्र पैदा होने वाला है, जो अभी मां के गर्भ में है। संतान बीजम कुरु पांडवानाम। इस कुरु वंश का अंतिम वंश बीज है, वो नष्ट हुआ तो सारा वंश समाप्त। तो उस वंश बीज को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान प्रिय पांडवों से विदाई मांग रहे थे, भैया तुम अपना घर संभालो और अब हम चले अपने घर। परिवार है बहुत बड़ा, बहुत दिनों से आए हैं आपके पास, अब हमें चल करके अपना परिवार देखने दो, जैसी आपकी इच्छा। न चाहते हुए भी पांडवों ने प्रभु को बड़ी कठिनाई से विदाई दी। भगवान सबसे यथा योग्य मिलकर के द्वारका जाने के लिए जैसे ही रथ में बैठना चाहे, इतने में भीतर से भागती हुई देवी उत्तरा, जो विधवा है पर गर्भवती होने के नाते पति के साथ सती नहीं हो सकी, वह चीखती पुकारती भवन के भीतर से भागी आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम, हे गोविंद रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ देवी? बोले ये तेज पुंज मुझे भस्म करने आ रहा है, मैं रहूं या न रहूं पर मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो सरकार, क्योंकि वो समाप्त हुआ तो ये वंश ही उसके साथ समाप्त हो जाएगा। और देवी उत्तरा के शब्दों पर ध्यान दें। उत्तरा के गर्भ पर संकट है और सामने पांचों पांडव खड़े हैं, द्वारकाधीश भी खड़े हैं, पर उत्तरा ने एक बार भी पांडवों की ओर नहीं देखा, जो परिवार के ही सदस्य हैं।
सारे परिवार के बीच भगवान की विदाई हो रही थी और उस पूरे परिवार के बीच में उत्तरा कहती है, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मुझे इस भयंकर संकट में तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा है। इसको कहते हैं अनन्य शरणागति। शरणागति ब्रह्मास्त्र के समान होती है। अन्य का आश्रय लेते ही शरणागति व्यर्थ हो जाती है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आते हो तो मेरे ही बन के आओ, मेरा ही एकमात्र विश्वास करके आओ। जहां आपने अन्य का आश्रय लिया तो फिर भगवान निश्चिंत हो जाते हैं। व्यभिचारिणी भक्ति नहीं होना चाहिए, अव्यभिचारिणी भक्ति हो। एक निष्ठ, एक भरोसो, एक व्रत, एक आस विश्वास। भगवान कहते हैं सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। एतद मम व्रतम। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है। व्रत माने प्रतिज्ञा, संकल्प। भगवान का संकल्प क्या है? एक बार ईमानदारी से यदि आपने कह दिया शरणम प्रपद्ये, प्रभु मैं एकमात्र आपकी शरण में हूं, तो सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि, मैं सब प्रकार के भयों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। एतद मम व्रतम, ये मेरी प्रतिज्ञा है। पर कहो ईमानदारी से, नहीं तो हम कहते तो रोज ही हैं, तुमेव सर्वम मम देव देव, सभी कहते हैं, पर वाणी से ही कहते हैं, हृदय से नहीं कहते। और भगवान वाणी के शब्द नहीं सुनते, हृदय की बात सुनते हैं। अंतरात्म दृक् है ना, हृदय की बात सुनने वाले अंतर्यामी हैं भगवान। इसलिए आज देखो, द्रौपदी पर जब संकट आया था, उसका चीर हरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को देखा, जो मेरे प्रियतम हैं, जिन्होंने मेरा पाणी ग्रहण किया है। एक नहीं 5-5 पति हैं और कोई मेरी रक्षा में नहीं है। पतियों ने जब मुंह लटका लिया तो पितामह भीष्म की ओर देखा, जो कुल के वयोवृद्ध हैं। चारों तरफ दृष्टि घुमाई और जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी, तब द्रौपदी ने द्वारकाधीश को स्मरण किया, तो देर हो गई। और उत्तरा समझ गई एक क्षण का भी विलंब घातक हो सकता है। इसलिए द्रौपदी देवी उत्तरा ने बिना विलंब के सबके बीच में आकर के स्पष्ट कह दिया, न अन्यम पश्ये, मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देख रही, एकमात्र आप ही मेरे इस गर्भस्थ शिशु के रक्षक हैं। कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। ये तेज कहीं मेरे गर्भ को नष्ट न कर दें, प्रभु रक्षा करो। तो पाहि मां, मेरी रक्षा करो। इसको कहते हैं अनन्य शरणागति। शरणागति 6 प्रकार की होती है। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्य